पंजाबी भारत का दाया हाथ, पंजाब है भारत का दाया हाथ, पंजाब है दाया हाथ, पंजाब है भारत का दाया हाथ, राइट हैंड। पंजाब भारत का दाया भारत का दाया राइट हाथ, हैंड और आसाम है बाया हाथ, और कश्मीर है किली है। ये किसने बोला वो गाना है भैया, है? गाने में वो ये बोला किसने कि पंजाब दाया हाथ है और आसाम नहीं, हाँ आसाम बाया हाथ है और कश्मीर है सर है, हाँ दिमाग है। ये किसने बोला है? किसने बोला? गीत है, गीत लिखा है। गीत है, मनुष्यों ने लिखा या भगवान ने लिखा? तो जो भगवान लिखता है वो 100% सच्चा, और जो मनुष्य लिखता है वो 100% सच्चा नहीं हो सकता। दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी सांप का विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। तो किसकी बात सुननी है, कान पर रखनी है? क्यों? आपने क्या किया है? आपने किया सो किया, लेकिन बड़ी सभा में बैठ करके सबको सुना दिया। बाबा कहते हैं भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। तो बाप कहते हैं एक से सुनो, एक की सुनाई हुई बात को धारण करो, एक से सुनो और एक का सुना हुआ दूसरों को सुनाओ। धारण करो और धारण कराओ। अगर बहुतों से ज्ञान सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। और यहाँ की शूटिंग द्वापर कलयुग में भी आत्मा के ऊपर चली जाएगी। वहां भी द्वापर युग से देवता धर्म से जब मानवीय धर्म में आवेंगे, द्वैतवादी युग में, तो दूसरे धर्म पिताओं की बातें सुनने लग पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सुनने का व्यभिचारी फाउंडेशन डाल दिया। यहाँ बहुतों का सुनेंगे तो वहां भी जाकर क्या करेंगे? द्वापर युग में भी बहुतों का सुनेंगे। इब्राहिम आएगा, इस्लाम धर्म की बातें सुनने लग पड़ेंगे। क्राइस्ट आएगा तो क्रिश्चियन धर्म की बातें सुनने लग पड़ेंगे। मोहम्मद आएगा तो मुस्लिम धर्म की बातें सुनने लग पड़ेंगे। तो वहां भी व्यभिचारी ज्ञान होगा या नहीं होगा? होगा। व्यभिचारी ज्ञान वाले व्यभिचारी धर्मों में जाएंगे या नहीं जाएंगे? व्यभिचारी ज्ञान सुनेंगे एक के अलावा औरों से, तो व्यभिचारी धर्मों में चले जाएंगे। वो व्यभिचारी धर्म जो है वो एक स्त्री से सारा जीवन नहीं बिताते। एक स्त्री सारा जीवन एक पुरुष के साथ नहीं निभाती। द्वापर युग से ये धर्म पिताएं आकर के इस दुनिया को वैश्यालय बना देते हैं, अपनी अपनी अलग अलग तरह की बातें सुनाकर, और हम भारतवासी सुनते रहते हैं। सुनते सुनते और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, और धर्मों में कन्वर्ट होते होते भारत को दगा देते देते भारत को छोड़ के जाते कि नहीं?
भारतवासियों को दगा दे करके भारत को कमजोर करते रहते हैं और धर्मों की जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। क्या? और भारत की जनसंख्या कम होती जाती है। आज दुनिया में विदेशी और विधर्मी धर्मों की भरमार है, जिनको बाबा ने कौरव और यादव कहा है। क्या? यादव हैं वो जो बहुत शराब पीते थे, बड़े बड़े महलमानियों अटारियों में रहते थे, बड़े बड़े साहूकार थे और समंदर पार रहते थे या भारत में रहते थे? कृष्ण का राज्य कहाँ था? कृष्ण यादव था, है? यादव था। ये यादववासी तब आए जब भारत में द्वैतवादी युग आया, द्वापर। और कृष्ण ने कौन सी नगरी बसाई? द्वारिका। एक ही बात हो गई। वो द्वारिका में द्वैतवादी धर्म पिताएं आए, उन्होंने दूसरे दूसरे धर्म फैलाए, दूसरी दूसरी भाषाएं फैलाई, दूसरे दूसरे धर्म बनाए, दूसरे दूसरे राज्य बनाए, दूसरे दूसरे कुल स्थापन किए। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 जब बनेंगे तो झगड़ा होगा या प्यार से रहेंगे? झगड़े वाली दुनिया बन गई, कलह कलेश वाली दुनिया बन गई। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? अभी एक की सुनना है या जो आया सुनाया उसी की सुनना है? एक से सुनना है। अरे एक बार बाप मान लिया, निश्चय पत्र दे दिया, विश्वास कर लिया, तो विश्वासघात करना अच्छी बात है क्या? है? नहीं। और हाँ, उधर 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 कोई था पीछे। हाँ हाँ हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, तीनों से सेवा इकट्ठी करनी चाहिए। माता पति के बंधन में, माता पति के बंधन में और बच्चों के बंधन में आती है, तो माता की सेवा इतनी कर नहीं सकती है। वह तो राजपद, राजा का पद पा सकती है या नहीं? याद मनसा से की जाती है या बिना मनसा के की जाती है? हैं? और याद में पास है तो सब सब्जेक्ट में पास, याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल। तो माता क्या करे? याद में रहे, मनसा से काम करे। बुद्धि से फैसला कर लिया, बाप आया हुआ है बेहद का, तो जैसे बाप चला रहा है वैसे चले। चलो, घर में बंधन है, पूजा करो, तो बाप कहते हैं भले कुछ भी करो लेकिन मुझे नहीं कर सकते है। घर में बंधन है संबंधियों का, पति का, मंदिर में चलो, पूजा करो, शिवलिंग की फूल चढ़ाओ, ये करो वो करो, कर्मेंद्रियों से सारा काम करते रहो। फिर क्या करना है? मन से बुद्धि की याद करो, बुद्धि से याद करो।
बाबा हाँ 5000 वर्ष का ड्रामा वैसा ही वैसा रहता है। हाँ तो पुरुषार्थ करने के बाद उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, जितना पुरुषार्थ आपने किया उतना ही होगा। बाकी अभी क्या पुरुषार्थ करना है वो तो आपको पता ही नहीं। पता है? हा? पता है? नहीं पता तो अच्छे से अच्छा करना है, या ये समझ के बैठ जाना है कि हम तो रोटी बनाने का पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, हमारे मुंह में अपने आप चले जाएगा। ऐसे करेंगे? हा? अरे ड्रामा बना हुआ है, मुंह में आना होगा तो आएगा, पेट में जाना होगा तो जाएगा, जिंदा रहना होगा तो रहेंगे, मर जाना होगा तो ड्रामा बना हुआ है। अब खाने के लिए बनाने के लिए खुद से पहुंच जाएंगे, फिर नहीं कहेंगे ड्रामा बना हुआ है। बताओ ड्रामा बना हुआ है कि नहीं है? अब नहीं बोलेंगे ड्रामा। ड्रामा तो बना हुआ है और हमने ही अपना ड्रामा बनाया है। क्या? हमने अपना ड्रामा अपने आप बनाया है। सुख का बनाया है तो हमने बनाया, दुख का बनाया है तो हमने बनाया है। भगवान ने नहीं बनाया, कुदरत ने नहीं बनाया, इन्होंने कोई ने हमारे सुख दुख का ड्रामा नहीं बनाया। हमारा ड्रामा हमने बनाया। बना हुआ है ये पास्ट के लिए कह दो, जो हो चुका सो ड्रामा वो भी हम ही ने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया। बाकी भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं। कहेंगे अब तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अब हम क्या बढ़िया ड्रामा बना पाएंगे। तो बाबा कहते हैं लास्ट शो फास्ट हो जाते हैं। अब लास्ट में आप फास्ट पुरुषार्थ कर दीजिए। ऐसे ही महाभारत होगा, ऐसे ही रामायण होगा, ऐसे तो बोलते हैं इसके बारे में। क्या? जो रामायण हुआ, महाभारत हुआ, हाँ। ऐसे ही हर 5000 वर्ष के बाद सृष्टि में होने वाला है। रामायण महाभारत को समझ लिया कब हुआ? रामायण और महाभारत कब हुआ? कौन सी युग में हुआ? समझ लिया? अरे बताओ, नहीं समझा? रामायण कौन सी युग में हुआ पता नहीं? कब हुआ है? त्रेता युग में हुआ। लो ये इन्होंने ज्ञान लिया। राम रावण की लड़ाई त्रेता युग में हुई, द्वापर में हुई। अरे त्रेता में नहीं तो द्वापर में हुई होगी, द्वापर में नहीं तो कलयुग में। बताते चले जाओ। तो ये सब बातें छोड़ दो। शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है, भूसा ज्यादा है। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। और दाना बहुत कम है। क्या? सार बहुत कम है, भूसा ज्यादा है। तो हमने 63 जन्म जो भक्ति की है वो शास्त्रों का भूसा उठाया या सार उठाया? उन बातों को छोड़ दो, सुनी सुनाई बातों को। वो जो माता वही बात कर रही थी वही बात आप करना शुरू कर दिया। शास्त्रों में लिखा है राम रावण का युद्ध हुआ, हर त्रेता युग में राम रावण आएगा। द्वापर युग में कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, हर युग में वो ही होगा। अब ये बात तो सच्ची ही नहीं है, तो काय के लिए वो बातें सुनते हो? उन बातों को सुन सुन करके दुर्गति हो गई। जो बातें शास्त्रों में मनुष्यों ने बनाई, एक मनुष्य ने शास्त्र बनाए या ढेर मनुष्यों ने शास्त्र बनाए? तो ढेर की बातें सच्ची होंगी, है? एक सच्चा या सारे ही सच्चे? एक सतगुरु अकाल मूर्त, सत्य गुरु
एक या सारे ही सदगुरु? तो वो एक सदगुरु नहीं मिला तुम्हें? वो क्या कहता है? ड्रामा को आगे रखना है या ड्रामा को पीछे ढकेल देना है? पास्ट हो गया सो ड्रामा हो गया सो हो गया। बीती ताए बिसार दे, आगे की सुध ले। आगे जो कुछ होगा वो हमारी मुट्ठी में है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। हाँ जी। वो शांति धाम से सारी आत्माएं आके धरती पे जन्म लेते हैं और कलयुग में अंततः उनका संख्या बढ़ जाता है, जनरेशन बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर है जो बाघ और शेर, उनका संख्या कम होता जाता है। कौन है? बाघ और शेर है? बाघ और शेर। बाघ शेर और शेर, हाँ। उनका संख्या कम होता जाता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी जाति निश्चित कर दी गई है। क्या? उनकी जाति निश्चित की गई है। जैसे मनुष्यों की जाति, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो देवता। आप कहेंगे आज देवता देखे ही नहीं जाते। देखे जाते हैं तो कहां गए वो देवताएं? ऐसे ही है कि चौपाए जो हैं वो एक कैटेगरी की जाति है। कितने पांव वाले? 4 पांव से जो चलते हैं। उन 4 पांव से चलने वालों में शेर भी है, चीता भी है, चित्तल भी है, बाघ भी है और कुत्ता भी है। कोई कुत्ता आपने ऐसा देखा जिसका मोहड़ा एकदम गोल होता है और देखने में ऐसे लगता है जैसे शेर, लेकिन आवाज करेगा तो कुत्ते की आवाज बाप में पड़ेगी। श्यार और कुत्ते में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। आवाज करता है तो पता चलता है कि ये श्यार की आवाज है और ये कुत्ते की आवाज है। तो ऐसे ही शेर जो है वो जाति समझ लो देवताओं की। आप कहेंगे आज की दुनिया में देवताएं क्यों नहीं मिलते? आज की देवताओं शेर भी कम हो गए। बाकी ऐसे नहीं है कि देव आत्माएं दिखाई नहीं पड़ती आज दुनिया में। दुनिया में सुखदाई तुम्हें कभी नहीं दिखाई पड़ा है? ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे? दुखदाई है सुखदाई है? सुखदाई। तो ये क्या होता है? जैसे मनुष्यों में परिवर्तन होता रहता है। एंग्लो इंडियन जाति कैसे बन गई? इंडियन भी है और इंग्लिस्तानी भी है। संक्रमण हुआ होगा कि नहीं? तो बन गई। घोड़ा, गधा और खच्चर बन सकता है कि नहीं? बोलो कैसे? संक्रमण होता है और घोड़ा खच्चर बन जाता है, खच्चर गधा बन जाता है। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने बात निकाली, पहले डायनासोर होते थे ना, 4 पांव वाला था, पूंछ वाला था, घड़ियाल जैसा था। पानी का घड़ियाल होता है ना, उसी की तरह था ना। किसी जंगल में 2500 साल पहले वो डायनासोर की संख्या बहुत ज्यादा थी। खुदा न खास्ता उस जंगल में जोर से आग लगी,
सारे ही मर गए, कोई मादा बच गई, जंगल से बाहर चली गई, नदी के किनारे पहुंची, वहां घड़ियाल से पाला पड़ गया। संक्रमण हो सकता है कि नहीं? तो क्या बन गया? डायनासोर, घड़ियाल बन गया। ऐसे शेर चीता बन सकता है। जनसंख्या स्वभाव संस्कार के अनुसार नीचे गिरती जाती है। और हाँ, बीमारी आने से अपना चिपकू होता है। हाँ जी, बीमारी आना अच्छा या धर्मराज की सजा खाना अच्छा? क्यों है? आप सब लोग नहीं बोलिए, जिससे बात हो रही है उसी को बात करने दो। हाँ, शरीर का भोग होता है ना वो। है, बीमारी आने वो शरीर का भोग होता है। शरीर का भोग खत्म होता है, शरीर ही भोगता है। भोगता तो शरीर के द्वारा ही है, सुख या दुख। तो धर्मराज की सजाएं शरीर के द्वारा मिलेंगी या सूक्ष्म शरीर से मिलेंगी? मुरली में भगवान बाप बोला, साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। क्या? ऐसे नहीं कि सूक्ष्म शरीर से सजाएं भोग लेंगे। तो धर्मराज की सजा भी शरीर से भोगेंगे या बिना शरीर के? तो अंतर क्या हुआ बीमारी में और धर्मराज की सजा में? दोनों ही एक, अंतर कुछ नहीं। अंतर है, जो बीमारी से भोग लेंगे उसका पाप खत्म हो गया। बीमारी में भुगत लिया, कोई सजा नहीं मिलेगी उस पाप की, क्योंकि भुगत लिया। और वो ही पाप बीमारी में नहीं भुगता। और धर्मराज की सजा में सभा में पहुंच गया तो वहां दंड भी मिलेगा शरीर को, और पद भी नीचा हो जाएगा। तो शरीर के कर्म भोग से, बीमारी से भोगना अच्छा या धर्मराज की सजा खाना अच्छा है? धर्मराज सजा खाना अच्छा नहीं। हाँ, और किसी मनुष्य के अंदर कोई आत्मा प्रवेश करती है तो उसकी खुद की आत्मा की पावर क्यों कम हो जाती है? संग का रंग नहीं लगेगा। अरे, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? अरे, कोई बैटरी बड़ी है, भरी हुई है, और एक बैटरी छोटी है, खाली है। दोनों का कनेक्शन तार से जोड़ दिया गया। ये मन बुद्धि का रूपी तार है, कनेक्शन जुट गया लगाव का दोनों बैटरियों का एक साथ। तो बड़ी बैटरी की पावर छोटी बैटरी में आएगी या नहीं आएगी? है? तो संग का रंग लगा कि नहीं? तो ऐसे ही यहां भी है। पावरफुल आत्मा का कमजोर आत्मा के साथ बुद्धियोग लग गया, माने लगाव लग गया, अटैचमेंट हो गया, मोह लग गया। तो कौन सी आत्मा को फायदा होगा, कौन सी आत्मा को नुकसान? कमजोर आत्मा को फायदा हुआ, और जो पावरफुल आत्मा है उसको नुकसान हो जाएगा। अभी संबंध जोड़ने का टाइम है, कनेक्शन जोड़ने का टाइम है, अटैचमेंट में आने का टाइम है, या तोड़ने का टाइम है? और तोड़ने के टाइम पर अगर कोई लगाव में आता रहे, अटैचमेंट में आता रहे,
दूसरों से कनेक्शन जोड़ता रहे, आज एक से इंद्रियों का कनेक्शन जोड़ा, कल दूसरे से कनेक्शन जोड़ा, परसों तीसरे से जोड़ा, तो उसकी हालत क्या होगी? है दुर्गति होगी या सदगति होगी? एकदम दुर्गति होती जाएगी। किसने पूछा था? पक्का हो गया? अच्छा, ये भूत प्रेत भी इसीलिए प्रवेश करते हैं, पूर्व जन्म का उनका अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट जिंदगी रहते रहते पूरा नहीं हुआ। लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा का गुलजार दादी जब बहुत छोटी बच्ची थी, बड़ी सुंदर लगती थी, बाबा उसे बार बार अपने पास बुलाते थे और वो भाग जाती थी। छोटे से लेकर बड़े होने तक उसका यही क्रम रहा, वो ब्रह्मा बाबा के पास आई नहीं। तो क्या रिजल्ट हुआ? फिर अंत में क्या रिजल्ट हुआ है? ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी के ऊपर काबिज हो गए। जब चाहे तब प्रवेश किया, अटैचमेंट पूरा किया। गुलजार दादी पावरफुल आत्मा थी या ब्रह्मा बाबा पावरफुल आत्मा थे? पावरफुल बैटरी किसकी थी? आत्मा रूपी ब्रह्मा बाबा की। तो वो तो भाई ब्रह्म राक्षस है। और हम जो मुस्लिमों को संदेश या ज्ञान देते हैं, मुस्लिमों को संदेश या ज्ञान देते हैं, मुस्लिम लोगों को, दूसरे धर्म वालों को मुस्लिम लोगों को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो वो लोग कहते हैं बाद में हमारा पूरा आकाश से आया, इनको क्या जवाब है? कैसे आया उसका जवाब तो दो। हिस्ट्री में 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है। कोई पुस्तक आकाश से आती हुई देखी किसी ने? देखी? पूछ नहीं सकते। अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। वो जब अपनी कथा करते हैं ना पब्लिक के सामने, तो 20 बार बोलेंगे अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे उनसे पूछो फरमाया क्या? ऊपर से आवाज आई? जवाब देंगे? लड़ाई लड़ेंगे तुमसे, चढ़ बैठेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम कुरान की बातों का काट करते हो, लड़ेंगे। इसलिए पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले अपने ब्राह्मण की दुनिया का सुधार करना है, या जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, विधर्मी हैं, विदेशी हैं, उनका सुधार करना है? वो तुम्हारा सुधार कर देंगे, जैसे हिस्ट्री में करते रहे। आतताई हैं, जबरदस्ती तलवार से चुटिया काटते रहे। क्या? जनेऊ तोड़ के लेते रहे, फिर भी नहीं माना तो सर कलम कर दिया। तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाएंगे या तुम उनको पढ़ाई पढ़ाओगे? कौन किसको पढ़ा देता है? अभी तक क्या करते रहे वो? हम ही कोई कमजोर बनाया। इसलिए पहले अपनी जाति का सुधार, अपने कुल का सुधार, अपने ब्राह्मण परिवार का सुधार। ऐसे नहीं कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, ब्राह्मणों का कर्म कभी व्यर्थ है नहीं जा सकता। और बाबा, कृष्ण वाली आत्मा संपूर्ण सती चालू होगा तो राजधानी पर बैठ जाएगी ना? हाथ तो उठाओ,
हाँ राजधानी पर बैठ जाएंगे ना, नारायण बन जाएंगे, हाँ। संपूर्ण सतयुग चालू होगा तो ही ना। जब कृष्ण वाली आत्मा राज्याधिकारी बन जाएगी, नारायण का टाइटल ले लेगी, तब राज्य शुरू होगा। संपूर्ण सतयुग चालू है संपूर्ण सतयुग चालू होगा तो ही। तब संपूर्ण सतयुग चालू होगा, उससे पहले नहीं है? उससे पहले उसका बाप राज्य नहीं करेगा। फिर भी नारायण वो संपूर्ण सतयुग जब चालू होगा तो ही नारायण बनेंगे ना। संपूर्ण सतयुग में पॉपुलेशन कितनी होगी? है तो 9 लाख एकदम उतर पड़ेंगे राधा कृष्ण के साथ ही। हाँ? कितना टाइम लगेगा? अरे कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना? बाहर निकाल दिए जाओगे। गेट से बाहर जाना है? नहीं जाना, चुपचाप बैठे रहो। हाँ, संपूर्ण सतयुग जब चालू होगा तो ही नारायण बनेगी ना वो। जब संपूर्ण सतयुग चालू होगा वो तभी नारायण बनेगी ना। ओहो, संपूर्ण सतयुग नारायण गद्दी पर बैठता है, उससे पहले उसका बाप सत्ययुग नहीं भोगता है? झूठ युग भोगता है? उससे भी ऊंचा युग संगम युग है, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ युग है। तो ज्यादा सुख कहाँ होगा? संगम में होगा या सतयुग में होगा? है कहाँ होगा? अरे सतयुग में, संगम में ज्यादा सुख होगा। क्या फर्क होगा? ज्यादा कैसे? ज्यादा कैसे होगा? है नहीं, संगम में अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा? उनके नीचे राधा कृष्ण का सुख देखा? चित्र देखा? क्या फर्क है? कृष्ण राधा के ऊपर दृष्टि से फिदा हो रहा है, राधा कृष्ण के ऊपर दृष्टि से फिदा हो रही, सुख भोग रही है। लेकिन ये इंद्रियों का सुख है या अतीन्द्रिय सुख है? ये अतीन्द्रिय सुख है। आंखें इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं राधा कृष्ण, और उनके ऊपर खड़े हैं उनके माँ बाप। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो इंद्रियों का सुख नहीं ले रहे हैं। कौन सा सुख ले रहे हैं? इंद्रियों से अतीत का सुख ले रहे हैं। माने इंद्रियों का सुख खलास हो गया, वो नीची कोटि का सुख है। अब हम ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए क्या कि ये इंद्रियों के सुख जो हैं वो क्षण भंगुर हैं, अल्पकाल के हैं, ये अतीत के युग बनने वाले हैं। अतीत माने भूतकाल। अभी मान लोगे तो अच्छा, नहीं तो क्या होगा? जबरियन खींच लिया जाएगा इंद्रियों का सुख। क्या होगा? कोई कुमार और कुमारी में प्यार हो जाता है, वो एक दूसरे से इंद्रियों का सुख लेना शुरू कर देते। फिर उनके माँ बाप को पता चलता है, वो एक दूसरे को अलग कर देते।
मिलने ही नहीं देते कभी जिंदगी में, तो दोनों को दुख हो जाएगा या सुख होगा? है अति का दुख हो महसूस करते हैं, अतीत हो गया उनका सुख। तो ऐसे करना है, कैसे करना है? इंद्रियों का सुख स्वेच्छा से लेना बंद करना है या नहीं करना है? हाँ, अगर नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे नोटों का सुख लेने वाले अभी तक क्या करते रहे? नोटों का बहुत सुख लेते रहे। अभी अचानक क्या हुआ है? उनकी नोटों की दुनिया उजड़ गई। एक साहूकार के घर में तो पूरे कमरे के कमरे नोटों से भरे हुए थे, बड़े बड़े नोटों से। हार्ट फेल हो गया। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? बाबा तो हमको डर पाए रहे हैं। डर पाए रहे हैं या सच्ची बात मन लग रही है? हाँ, वो तो नोटों की बात देख रहे हैं, अभी इंद्रियों के सुख की बात थोड़े ही देख रहे हैं, नोटों की बात देख रहे हैं। वो तो कागज के नोट है ना, इंद्रियां तो चैतन्य है। और हाँ, शिव बाबा वहाँ रहते हैं। शिव बाबा वहाँ रहते हैं। शिव बाबा यहाँ कर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं, बुद्धि दूर जानी चाहिए। है शिव बाबा वहाँ रहते हैं, माने परम धाम में रहते हैं, दूर, वहाँ माने दूर, और शिव बाबा यहाँ पर है, इस सृष्टि में काम कर रहा है। तो शिव बाबा को हमें वहाँ याद करना है। कहाँ? परम धाम में याद करना है, आत्माओं के घर में याद करना है, यहाँ नहीं याद करना है। अब बताओ क्या करेंगे? बाबा ने झूठ बोला या हमने गलत समझा? है बाबा सच बोले, हमने गलत समझ लिया। हमने क्या समझा? हमने बाबा के इस महावाक्य को क्या समझा कि शिव बाबा वहां रहते हैं दूर, शिव बाबा यहाँ काम कर रहा है, इस दुनिया में आया हुआ है नई दुनिया बनाने के लिए। अब हमें वहां याद नहीं करना है कि यहाँ याद करना है। क्या लिखा? यहाँ नहीं, बुद्धि दूर जानी चाहिए। बुद्धि दूर जानी चाहिए। दूर अंदेशी बुद्धि अच्छी या नजदीक का देखने वाली बुद्धि अच्छी है? दूरंदेशी अच्छी ना। तो बताओ, बाबा कभी मुरली में कहते हैं घर को याद करो। क्या कहते? घर को याद करो। कभी कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं कि नहीं? कभी कहते हैं स्वर्ग को याद करो। ये तीन तीन याद करें कि एक को याद करें? हैं? बाबा झूठ बोलते हैं कि सच्चा बोलते हैं? दोगले हैं कि तेगले हैं? अरे एक मुंह से बात करते हैं या दो मुंह से बात करते? एक मुंह से। तो ये तीनों बातें कैसे सही साबित होंगी? बाबा कहते हैं एक को याद करो, फिर कहते हैं मुझे याद करो, फिर कहते हैं स्वर्ग को याद करो,
फिर कहते अपने घर को याद करो। तो संशय बुद्धि नहीं बनेंगे बच्चे, है? संशय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? है? निश्चय बुद्धि बनेंगे। तीन तीन बातें बोली हैं तो निश्चय बुद्धि कैसे बन जाएंगे? है? हाँ, विचार सागर मंथन करें बाबा की बात पर। विचार सागर मंथन करेंगे तो बात यही आएगी कि मुझे याद करो, माना जो बोल रहा है मुझे याद करो, वो साकार के द्वारा बोल रहा है या बिंदी बोल रही है? जिस साकार के द्वारा मुझे याद करो, वो साकार ज्ञान में 100% पास है या फेल है? ज्ञानी सदैव सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? ज्ञान की कटारी से सब प्रकार के संशयों को छिन्न करने वाला ज्ञान कटारी है। तो जो सब प्रकार के संशयों को छेदन कर दे, सब प्रकार के दुखों से दूर ले जाए, सब प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दे, वो अपने को सुखधाम में महसूस करेगा या दुखधाम में महसूस करेगा? है? सुखधाम में महसूस। तो सुखधाम भी हो गया। मुझे याद करो माने वो शिव बाबा भी हो गया। मेरे घर को याद करो तो जो कहने वाली आत्मा है वो कहाँ बैठी हुई है? कहाँ बैठी हुई? साकार में बैठी। तो साकार घर हो गया ना उसका। अरे ये वाक्य समझ में आ गया क्या? साकार में यहाँ आपने जो पढ़ा वो आ गया समझ में? और आगे यह आगे नहीं, पहले आपने जो पढ़ा उसका अर्थ में समझाओ। पहला वाक्य क्या पढ़ा, फिर पढ़ो। शिव बाबा वहाँ रहते हैं। शिव बाबा वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम कहाँ है? साकार में। तो वहाँ यहाँ हो गया कि नहीं? और यहाँ नहीं शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, दुनिया में उनको देख ना सके। तुम जानते हो, आप आगे पढ़ने लगे। यह शिव बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को देखना नहीं। बुद्धि वहाँ लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहाँ है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो। इनमें शिव है, ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। शिव है कहाँ? बाबा ने एक मुरली में बोला, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। बाबा नीचे आया हुआ है या ऊपर बैठा हुआ है? तो कहाँ याद करना है? जिसमें आया हुआ है वही हमारा स्वर्ग है। जिसमें आया हुआ है वही हम आत्माओं का घर है। वो परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा के पेट से सारी दुनिया पैदा होती है। सारी दुनिया किसका बच्चा? अरे ब्रह्मा का बच्चा। किसका बच्चा? ब्रह्मा का बच्चा। जिसका बच्चा है वो हमारा माँ का बुद्ध रूपी पेट हो गया। घर हो गया।
परम ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, वही ब्रह्मलोक है। कस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। स्थूल योनि की बात है या बुजुर्ग की पेट की बात है? समझ आया? प्रश्न है? एक बीके सिस्टर की फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बीके बहन ने मुझे पूछा, बेसिक में जो बहन ना, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं किसी को नहीं दे पाया। उन्होंने पूछा कि एडवांस क्या वो मानते हैं, बोली की जो आपको जो धारणा होता है ना, भाइयों ने बाहर दुनिया में रहते हैं, बाहर में सन का रंग लगता है भाइयों को, और बहन ने सुरक्षित अपने पवित्रता की धारणा ज्यादा करते हैं। जो सरेंडर बहन है ना, उन्होंने पवित्रता की धारणा ज्यादा करते हैं, माना उन्होंने सुरक्षित रहते हैं। वहाँ भाई लोग नहीं है? नहीं, यहाँ जो भाई लोग है ना, भाई लोग भी है। बेसिक में भी भाई लोग हैं, बाहर की दुनिया में भी जाते हैं। हाँ, उन्होंने एडवांस की बात बताया। हाँ, एडवांस में भी भाई लोग हैं, बाहर की दुनिया में भी जाते हैं। अंदर का भी कारोबार पांडवों की वजह से शक्तियाँ चली नहीं सकती। तो उन्होंने बोला कि बहन लोग तो पवित्रता की धारणा ज्यादा करते, अंदर रहते हैं। तो एडवांस में जो बहनें हैं वो अंदर नहीं रहती, वो उनसे ज्यादा अंदर रहती है। हाँ, बीके वाली जो है वो माताएं साथ नहीं रखती, और एडवांस है माताओं को साथ रखना कंपलसरी है। हाँ, तो क्या बात नहीं बताया, हाँ, बात नहीं बताया, वो एडवांस को मानती है। हाँ, उन्होंने बोला कि एडवांस में बहन लोग को पवित्रता की धारणा ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर ही रहते हैं, बाहर दुनिया को जाते नहीं, लेकिन भाई लोग जाते हैं। तो इससे पुरुषार्थ भाई लोग का डाउन हो जाएगा। क्यों? भाई लोग बाहर होते ना है? भाई लोग बाहर जाते हैं तो संकार में ज्यादा लगता है। बेसिक में बाहर नहीं जाते पांडव। में तो बोला है, बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, गौपाल गाया हुआ है। ये बैलों को, ये पुरुष रूप दुर्योधन दुशासनों को सरेंडर करके अंदर नहीं घुसने देना। तो वहां तो अंदर घुसाते हैं, अंदर एक ही मकान में रहते हैं, एक ही मेन गेट होता है, और यहाँ तो अंदर भी नहीं घुसने देना। एडवांस अंदर आते भी हैं, बात भी करते हैं, तो माता साथ में रहती है। तो कहाँ ज्यादा पवित्रता हो? तो अपनी भी तो बात करो। दूसरे की तरफ उंगली उठाना आता है, ये 3 उंगलियां किधर गई? तो भाइयों का पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ेगा? भाइयों का पुरुषार्थ कैसे, दुर्योधन दुशासनों का पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ेगा? बाबा ने बोल दिया, प्रदर्शनी का चित्र उनको उनका बनाया हुआ दिखाओ, पुराना वाला देखा है आपने? माला बनी हुई है, उसमें शक्तियां दिखाई गई, ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं, उसी के दूसरे पोर्शन में राक्षस जैसे पुरुष दिखाए गए सारे, और ब्रह्मा बाबा माला के बीच में खड़े हुए ऐसे इशारा कर रहे हैं, मारो साहब गोली। स्थूल गोली मारने की बात नहीं है उनकी कोई बात। वो ज्ञान अगर सुनाए तो उनका ज्ञान नहीं सुनना है, अपने ज्ञान की गोली मारनी है। नहीं सुना क्या? कभी भी भाइयों के फंदे में माताओं कन्याओं को नहीं आना है। माताएं कन्याएं बाबा की बात सुनाए। तो पुरुष जो नादी सुनाएंगे वो अपने स्वार्थ से भरी हुई नादी सुनाएंगे। पुरुष स्त्री जिसे पत्नी कहते हैं उसको जब बरगलाएंगे ना तो ज्ञान में मिक्स करके सुना देंगे ताकि वो उनके अंदर में रहे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इनको मारो गोली। तो फिर भाइयों का पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा जब वो अम्मा समझेंगे अपनी माताओं कन्याओं को। बोलो उनको क्या समझेंगे? ये हमारा ब्राह्मण परिवार है,
ब्राह्मण परिवार में हमारा एक बाप है, एक माता है, वो बाप के सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन है। और रुद्रमाला ने तो खास बहन भी नहीं, क्या है, भाई भाई। लेकिन दृष्टि भाई बहन की रहती है, भाई भाई की दृष्टि रहती है। प्रैक्टिकल में क्या है, रहती है। अरे अपने को देख लो, दूसरों को क्यों देखो, रहती है। हाँ ना नहीं करेंगे, चुराएंगे बात। मारोगे अगर कुमार फिर तो बहुत भी मुसीबत। बाबा तुम अगर बोलोगे भी हमारी दृष्टि अच्छी रहती है, हमारी दृष्टि कभी खराब नहीं जाती, भाई बहन ही हम समझते हैं, तो बाबा ने मुरली में बोल दिया ये दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें तो बच्चे रोज ही करते होंगे। क्या पुरुष और क्या स्त्री ये भी नहीं बताया। बच्चों में सब आ गए, स्त्रियां भी आ गई और पुरुष भी आ गए। सारे दिन में दृष्टि के विचार की भूलें कितनी करते होंगे, 10, 20, 50 भूलें रोज करते होंगे। तो भाई बहन की दृष्टि रही, माता की दृष्टि रही, या दृष्टि बदल गई, पत्नी की दृष्टि आ गई क्या, आई या नहीं आई? अरे ठोक ठोक के उनको बोलो, इनको हाँ उनको ये भी बताओ, जब अल्लाह ताला ने स्वर्ग रचा, जन्नत रखी, तो बच्चों को हिदायत दी इस बाड़ी के बीच का फल नहीं खाना। लेकिन एडम ईव जो जन्नत में भाई बहन की तरह रहते थे, उन्होंने उस बाप के दिए हुए एग्रीमेंट को माना या तोड़ दिया? है? तोड़ दिया। और तोड़ने में अगुआ कौन बना? स्त्री बनी या पुरुष बना? कमजोरी किसमें आई पहले? है? अरे बोला ना, डरते काहे दिए? सच्चाई बोलने में डरते हैं क्या? सत्य असत्य के युद्ध में कूदेंगे, महाभारी महाभारत युद्ध करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। भाग जाएंगे युद्ध से तो अर्जुन को समझाया तेरी दुर्गति हो जाएगी। ठोक के बोलना चाहिए कि क्या तुम स्त्री पुरुष की बातें करती हो? आत्मा सदैव स्त्री बनती है क्या? आत्मा सदैव पुरुष बनती है क्या? संगम युग में कोई आत्मा लगातार स्त्री बनती है, पुरुष नहीं बनती क्या? बनती है ना। अपने पूर्व जन्मों के हिसाब के अनुसार स्त्री बनते हैं। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है पूर्व जन्म में तो पुरुष का जन्म मिलता है, दुर्योधन दुशासन का। अच्छा व्यवहार किया है तो जब भगवान आता है तो भगवान के नजदीक का जन्म मिलता है। किनको मिलता है? भगवान के नजदीक रहने का जन्म किसको मिलता है? स्त्री जाति को। ऊपर आधारित है ना। अरे जैसे खेल खेलती है बच्चों के साथ, जोर से खिलाती है, जोर से बोलते हैं। कोल्हापुर में जल गया ना, एक बार लेट आया। क्यों लेट आया? ये बात बहुत जल्दी आई है। बैठो। क्यों लेट आया? वो तो तुमको पता चलता है कि लेट आया है। तुम किस
किससे बात कर रही हो? कौन लेट आया? आत्माओं के बाप से बात करती हो या देहधारियों के बाप से बात करती हो? आत्माओं के बाप से। वो तो तुम्हारे साथ ही रहता है, जब याद करो तुम्हारे साथ रहता है। बाबा तो मुरली में बोला, तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो देर में आता है कि रोज तुम्हारे पास आ जाता है? बोलो, तुम्हारे पास रोज आता है कि नहीं? हम माँ की तरफ देख रही कहती हमें तो माँ ने पूछना सिखाया। हाँ, शंकर को अगर श्रेष्ठ माना जाता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर देव है। तो शंकर विष्णु ब्रह्मा क्या क्या बोला? शंकर को अगर श्रेष्ठ माना जाता है, शंकर को बड़ा माना जाता है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर देव है। शंकर विष्णु ब्रह्मा को नहीं देते। क्योंकि जो बड़ा होता है इस सृष्टि में, जो बड़ा होता है वो बड़ा काम पहले करके दिखाएगा या दूसरों को मौका देगा कि तुम सब काम करके दिखाओ। मौका देगा कि नहीं है? तो सब धर्म पिताओं को मौका देता है, आओ नरक को स्वर्ग बनाओ। नहीं तो तुम कहोगे हमको तो मौका ही नहीं दिया है। इसलिए वो सबसे बाद में आता है। क्या सबसे पहले आता है कि सबसे बाद में? सबसे बाद में आता है। तो शूटिंग पीरियड में भी सबसे बाद में आता है। बेसिक में हमने तन मन धन से सेवा की, वो सब वेस्ट हो जाएगी क्या? 23 जन्म आपने तन मन धन से सेवा की, वो सब व्यर्थ हो गई क्या है? बाबा तो कहते जिसने जास्ती भक्ति की वो ज्यादा ज्ञान उठाएगा। जिसने अभिविचारी भक्ति की उसको भगवान पहले मिलता है। तो आपने बेसिक में तन मन धन से सेवा की तो आपको प्रैक्टिकल में साकार में भगवान मिला या शैतान मिला? हमारी संतुष्टि नहीं आई है? है? भगवान मिला तो आया, नहीं मिला तो है? आप तो कह रहे भगवान मिला तो, नहीं तो नहीं। हाँ, कोल्हापुर में कपिल तीर्थ नाम का एक स्थान है, कपिल तीर्थ। कपिल तीर्थ। हाँ, और वहाँ कपिलेश्वर का यादगार है। हाँ, कोल्हापुर में है। हाँ, और उसके नजदीक महालक्ष्मी का भी बड़ा यादगार है। हाँ। इसका क्या? जहाँ जहाँ स्पेशल पार्ट बजाया है वहाँ वहाँ स्पेशल यादगार बन जाती है। कपिल मुनि की स्पेशल यादगार कंपिल में ही क्यों बन गई? कंपिल नाम क्यों पड़ गया? ब्रह्मा के बनाए हुए ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही कपिल मुनि के बनाए हुए देश का नाम कंपिल पड़ गया। वही कपिल मुनि गंगा सागर में उनकी बड़ी भारी मूर्ति बना के रखी गई। वहां जाकर के वो राम को प्राप्त हुए। बाबा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का शूटिंग कैसा होगा? भ्रष्टाचारी जब समझे कि असली भ्रष्टाचार क्या है, क्या असली भ्रष्टाचार पता है क्या है? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना भ्रष्टाचार। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करके सुख भोगना यही भ्रष्टाचार है। वो नोटों का भ्रष्टाचार समझते हैं,
हाँ जी, तो उनको ये समझाना है कि पहले असली बात तो समझो कि भ्रष्टाचार क्या है और श्रेष्ठाचार क्या है। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हुए सुख भोगना, ये है श्रेष्ठाचार। देवताएं श्रेष्ठाचारी होते हैं और मनुष्य भ्रष्टाचारी भी होते हैं, श्रेष्ठाचारी भी होते हैं। कोई सच्चे सन्यासी हैं शंकराचार्य जैसे, श्रेष्ठाचारी हुए। बाबा, शंकर का मंदिर है, इसमें आधा प्रदक्षिणा को डालते हैं? आधा प्रदक्षिणा डालते हैं ना, वो आधा को डालते हैं प्रदक्षिणा, आधा प्रदक्षिणा डालते हैं। हाँ। इसलिए डालते हैं कि जो मंदिर है उसमें जो शिवलिंग रखा है वो वहां रखा है जिसको पार्वती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्वती माने पार लगाने वाली। तो शिवलिंग जहां रखा है उसको पार लगाने वाली पार्वती का है। तुम सब पार्वतियां हो। क्या हो? पार लगाने वाली पार्वतियां हो। पार लगाने वाली पार्वतियां हो का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे संग के रंग में अगर कोई रंग जाता है तो उस संग के रंग से तुम सुख भोगने वाली नहीं हो। क्या? बाप की याद में रहने वाली हो, बाप की याद का सुख भोगने वाली हो, संग का रंग भोगने वाली नहीं हो। तो बाप की याद में रह करके अतीन्द्रिय सुख भोगेंगी तो तुम पार लगाने वाली पार्वती हो। नंबर 1। तो जो मंदिर तुम्हारा यादगार है वो पार्वती और शिव दोनों का है, या अकेले शिव का है या अकेली पार्वती का है? चरित्र करने वाला जो चित्र है वो दोनों का दिखाया गया है या एक का दिखाया गया है? तो शिवलिंग भी रखा हुआ है पुरुष रूप में और स्त्री रूप में जलाधारी भी रखी हुई है जो जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली है। ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में पुरुष धारण करते हैं या कन्या माताएं धारण करती है? कन्या माताएं धारण करेंगी ज्ञान जल को प्रैक्टिकल जीवन में तो पवित्र बनेगी या पवित्र बनेगी? पवित्र बनेगी। पवित्र बनेगी तो पवित्र बाप का बुद्धि से संग करेंगी या देहधारी का बुद्धि से संग करेंगी? है? पवित्र बाप का संग करेंगी। इसलिए उनको पार्वती कहा जाता है। जो पार्वती हैं उनके जलाधारी से शिव के ऊपर जो चढ़ाया हुआ नैवेद्य है या जल है या दूध है वो सब मिक्स होकर के पार्वती के अंगों के द्वारा जो रस निकलता है, ज्ञान का रस। क्या? ज्ञान का रस जो निकलता है उस ज्ञान के रस की तरफ कौन सा जानवर बैठा हुआ है? हाँ, बैल बैठा हुआ है। बैल कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ। वो ब्रह्मा बाबा ज्ञान दूध को सबसे जास्ती पीने वाला बन जाता है। इसलिए पहला पत्ता बनता है सृष्टि का। सृष्टि पिता का पहला बच्चा कौन है? कौन? कृष्ण। तो देखो वो जो नाली गिरती है उस नाली को अगर कोई क्रॉस करता है
तो जैसे माता को क्रॉस किया, क्या माता को क्रॉस करना अच्छा है? माता को, बहन को, बेटी को जो क्रॉस करता है उसे पूजा जाता है, पूजनीय बनता है। माता को क्रॉस करने वाला बाप कहा जाता है पूजनीय, बहन को क्रॉस करने वाला बहनोई कहा जाता है पूजनीय, बेटी को क्रॉस करने वाला क्या दामाद कहा जाता है। रोटी बेटी से इनकी पूजा होती है कि नहीं? तो क्रॉस करना अच्छा है। कन्याओं माताओं को माता समझना है, बहन समझना है, बेटी समझना है, या उनको क्रॉस करना है? अरे बेटी समझना है, माँ समझना है, बहन समझना है। जब तक ऐसा पांडव नहीं बनेंगे तब तक पांडवों की सदगति नहीं होगी। तो नियम भक्ति मार्ग वालों ने बनाया क्या? पार्वती के अंगों से जो ज्ञान का दूध बहता है उसको क्रॉस नहीं करना है। माना कन्याओं माताओं को कभी सामना नहीं करना है। ये शिव शक्तियां हैं, शिव शक्तियां हैं या गधेड़ियां हैं? शिव शक्तियां हैं तो किसी से डरने वाली हैं क्या? हैं? नहीं, शिव के आर्डर पर चलने वाली है। और बाबा देवी देवता की मंदिर ऊपर पहाड़ में क्यों है? देवी देवता के मंदिर ऊपर क्यों बनाते हैं? हाँ, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब वो याद में रहते हैं देव आत्माएं संगम युग में, तो ऊंची स्टेज में बुद्धि जाती है या गड्ढे में जाती है? इसलिए ऊंची स्टेज में उनकी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो ऊंची जाती है, पहाड़ की तरह ऊपर या नीचे जाती है? ऊंची जाती है। इसलिए शिव को कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है। देवी देवताओं के मंदिर भी ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। हाँ जी बोलो, आप भी बोलो। है सेवा चल रही है बाबा का पैरव देने की सबको माता के आसपास लोग, तो ये बात अहमदाबाद के लिए हमारे साथ होती है। अहमदाबाद के लोगों के लिए भी मत लागू होती। अरे सेवा करना खराब बात है क्या? सेवा करना सबको है या कोई को करना है, कोई को नहीं करना है? अहमदाबाद वालों को ईश्वरीय सेवा नहीं करनी है तो प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? हैं? ज्यादा हो रहा है क्या? बाबा को पैरव देने की सेवा, बाबा का पैगाम देने की सेवा माउंट आबू में ज्यादा हो रही? नहीं, अहमदाबाद की बात क्यों आई? तुमको भी पैगाम मिलना चाहिए। माना ऑल इंडिया की जो भी कन्याएं माताएं हैं, भाई हैं, सबको सेवा नहीं करनी है माउंट आबू में? है? माउंट आबू के जो बाशिंदा लोग हैं आखिरी जन्म में भी माउंट आबू में रहे पड़े हैं, जिनकी सबसे जास्ती तादाद है माउंट आबू के एरिया में रहने वालों की, वो कौन सी जाति के लोग हैं? वीर लोग। और भगवान का भक्ति मार्ग में जो वेश दिखाया जाता है वो भीलों की तरह दिखाया जाता है या राजाओं की तरह दिखाया जाता है? तो भील, एकलव्य भील के बच्चे, वो एकलव्य भील जो एक को लव करता था, एक को प्यार करता था,
मना एक ही याद में रहकर तपस्या करता था, उसने सबसे जास्ती तपस्या जीवन पर्यंत कहाँ की? माउंट आबू में की। तो उसके जो ओरिजिनल बच्चे हैं वो अभी कहाँ हैं? भले उनकी प्रजा है, पुरुषार्थ नहीं करते हैं पवित्रता का, ज्ञान लेने देने का पुरुषार्थ नहीं करते। लेकिन जब दुनिया में आवाज निकलेगी कि भगवान यहां आया हुआ है, तो वो दुनिया वालों को मानेंगे या बाप को मानेंगे? हैं? आपको पता हो या न हो, वहां के भील आज भी वीर बाबा को बहुत मानते हैं। किसको? वीर बाबा। जैसे बहुत बड़ी वीरता का काम किया हो। तो हम बच्चों के लिए जो पहचाने हुए हैं, जो बाप को पहचाने हुए हैं, उनका काम है कि बाप की जो प्रजा है उस प्रजा को अच्छे से संदेश देना। जब युद्ध होते हैं तो राजा को सहयोग पूरा प्रजा देती है या नहीं देती है? तो सारी दुनिया भले विदेशी हों, विधर्मी हों, विरोध करेंगे, लेकिन वहां के रहवासी क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। राणा प्रताप को कहीं भी जगह नहीं मिली, युद्ध में हार गए, सारी सेना हार गई। तो कहां शरण ली? कोई राजा के भवन में शरण ली? अरे अरे कोल्हापुर वाले भी नहीं जानते हैं? अरे महाराणा प्रताप जब हार गए थे तो जंगल में शरण ली ना, भीलों के बीच में है? नहीं याद है? भामाशाह का नाम याद है? भामाशाह कौन था? है? अरे है, साहूकार था। उसने क्या किया? क्या बड़ा काम किया जो हिस्ट्री में उसका नाम आता है? जब महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं बचा तो भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को दे दी कि मिलिट्री तैयार करो और फिर से आक्रमण करके अपना राज्य ले लो। तो भीलों की सेना ने भी काम दिया, सहयोग दिया। वो आत्माएं कौन थी? है? वही आत्माएं जो माउंट आबू के आसपास रही हुई है, माउंट आबू में बसी हुई है। वो भीलों का देश था। तो प्रजा अज्ञानी है। हाँ, उसको अज्ञानता के अंधकार से निकालना है या नहीं है? निकालेंगे तो दुनिया आक्रमण करेगी, लेकिन वो सहयोगी बनेंगे या विरोधी बनेंगे?
सहयोगी बनेंगे। और बीके के लिए अभी वो क्या है? बीके वालों के लिए विरोधी है। ये संस्कार कहां से आए हैं? इसी संगम युग के संस्कार उनमें भरे हुए हैं कि जब सत्य असत्य का रिजल्ट निकलेगा तो वो पहचान जाएंगे ये बीके वाले झूठे हैं और ये पीबी के वाले सच्चे हैं। वो छाप उनकी द्वापर कलयुग में भी पड़ी रहेगी। कलयुग में भी राणा प्रताप के सहयोगी बनेंगे, प्रजा बनेंगे, कोई दूसरे राजा की प्रजा नहीं बनेंगे। ओम शांति।